नेहा सागर की दुनिया में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज छठ पूजा का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगी कि आई एम नॉट बिहारी। भाई मैं बिहारी नहीं हूँ। हमारे यहाँ पर दो नेबर रहते हैं जो कि बिहार साइड से बिलोंग करते हैं और 3 साल से मैं उनके साथ ये पूजा में शामिल हो रही हूँ। तो ये पहला दिन था। तो इस दिन खरना होता है, नहीं सबसे पहला दिन होता है नहाए खाए। तो उस दिन आंटी ने हमें चावल दाल और घिया की सब्ज़ी दी थी, वो भी प्रसाद होता है, तो हमने अपने घर में सबको खिलाया था। उसके बाद सेकंड डे ये खरना होता है और खरना वाले दिन शाम में ऐसे पूजा होती है, सिंदूर लगता है और साथ में एक रोटी, मीठी खीर और केला दिया जाता है। तो दोनों जगह से हमारे पास प्रसाद आया था। चारों लोगों ने हमने यहाँ पे मत्था टेका और छठी मैया का आशीर्वाद लिया। तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ इस पूजा में शामिल होती हूँ, क्योंकि जब मेरा गुन्नू हुआ नहीं था और मुझे डाउट था कि गुन्नू होने वाला है, तो तब छठ पूजा ही थी और मैंने छठ माता से मतलब बोला था कि अगर ये डाउट मेरा क्लियर हुआ कि मैं मतलब मुझे बेबी है, कंसीव किया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बेबी मेरे पास होगा। तो सेम यही हुआ था कि फिर पॉजिटिव था रिज़ल्ट और उसके बाद मैंने गुन्नू को मतलब लास्ट ईयर मैंने प्रसाद चढ़वाया था। और पूजा हम तीनों मतलब चारों ही जाते हैं हमेशा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर पूजा में मेरे साथ शामिल होते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस है या किसी रीज़न से नहीं आ पाए तो एक अलग बात है। बाकी पूजा में हम दोनों एक साथ शामिल होना मतलब कंपलसरी होता है कि हम साथ में शामिल ही होते हैं। यहाँ पे फिर आंटी हम सब ने मत्था टेका, आंटी ने मुझे सिंदूर लगाया, सबको टीका लगाया और जितने भी लोगों को बुलाया था सबको प्रसाद भी दिया। उसके बाद ऊपर जो आंटी थी, मतलब दो लोग मैंने जैसे बताया, तो एक आंटी ने तो घाट पे पूजा की थी, एक आंटी ने छत पे किया था। तो आंटी ने इस तरीके से डेकोरेट किया था और इतना सुंदर लग रहा था ना, क्या ही बताऊँ। फिर जो ऊपर में आंटी थी उनके साथ हमने ये प्रसाद बनवाया था, ये होता है ठेकुआ। तो हमने रात में 3 बजे उठ के और ये सब बनाया था, ठीक है। और जो नीचे आंटी हैं उनकी ये तैयारी थी, तो मैंने दोनों जगह वीडियो बनाई, ठीक है। ये सूप होते हैं, इसमें सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो सारे। ये ठेकुआ रखते हैं, मूली गाजर नहीं सॉरी मूली अदरक हल्दी, मतलब बहुत कुछ होता है। तो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं बहुत सारा कुछ पता, बट मैं इस बार पूछती रहती हूँ क्योंकि 3 साल से देख रही हूँ, तो अब मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया है। तो जो नीचे में आंटी थी उनके साथ मैं घाट पे शाम वाली पूजा में आ गई थी, जिस दिन संध्या अर्घ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डूबते सूरज को जल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे आ गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। तो यहाँ पे अब जैसे सूरज डूब रहा था तो भाभी ने यहाँ पे सबको सिंदूर लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो ये सूप रखे होते हैं ना, तो वो दिया जाता है। यहाँ पे भाभी ने पता नहीं उनकी गोद में क्या रखा, मुझे नहीं आइडिया। और यहाँ पे हम सभी अपनी बच्चों के साथ वीडियो बना रहे थे। ये सब अपार्टमेंट के थे, एक साथी थे हम लोग। यहाँ पे ये जो मेरी फ्रेंड है ये भी बिहारी है, ये इस बार अपने मायके नहीं जा पाई थी, ये हर साल अपने मायके जाती है। तो इस बार इसने छठ पूजा में मेरे साथ यहाँ पर आ गई। अभी यहाँ पे सब लोग पानी में देखो कैसे खड़े हैं। यहाँ पे डूबते सूरज को ये लोग प्रणाम कर रहे हैं कि आप मतलब आदर पूर्वक उनको भेज रहे हैं, फिर जल चढ़ाएंगे। देखो ज़्यादा मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं, बस मुझे इतना पता है डूबते सूरज को जल दिया जाता है, यानी अर्घ दिया जाता है। तो जैसे ही सूरज डूबता है तो मौसम एकदम से चेंज हो गया था, तो एकदम से पता ही नहीं चला। वैसे तो जब सूरज डूबता है तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मौसम ने बिल्कुल एकदम ही चेंज हुआ, मतलब अजीब सा मौसम हो गया था, जैसे बहुत ठंड हो। ठंड तो नहीं थी, पॉल्यूशन टाइप ही लग रहा था। यहाँ पे भैया भी वीडियो बना रहे हैं, तो देखो सभी लोग आए होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ना मोस्टली वीडियो के लिए आए हुए थे, और मेरा क्या है, मैं दोनों चीज़ करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ और प्लस अपनी श्रद्धा के साथ भी मैं पूजा पाठ पे पार्टिसिपेट करती हूँ। तो भैया मुझे यही बोलता है अच्छे से बनाओ अच्छे से बनाओ। तो मैं यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे देखो कितने अच्छे से बैठे हैं। अब सूरज डूब गया था तो ये सूप एक एक करके हर कोई इनको ऐसे देता है। फिर आंटी लोग ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं और मतलब परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हल्का सा जल में ऐसे करके फिर ये वापस लिया जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में वापस सेम होता है। यहाँ पे मेरे बच्चों ने पे भी चढ़ाया था, हाथ ही लगा सकते हैं, अभी तो छोटे उठा नहीं पाए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। फिर मैं रात में आंटी के पास भी एक बार ऊपर गई थी, और क्योंकि मैंने सुबह में पूजा इन आंटी के साथ की थी जो जिन्होंने छत पे किया था, और शाम की पूजा मैंने उन आंटी के साथ की थी जो नीचे रहती हैं।
अब मैं छत पे वीडियो बनाने आ गई थी क्योंकि रात में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम सुबह 5 बजे ऊपर आ गए थे क्योंकि ये सुबह की पूजा होती है, तो सुबह 5 बजे हम लोग ऊपर पहुंच गए थे। तो आंटी ने कुछ इस तरीके से तैयारी की थी। देखो ये गन्ना वगैरह लगाया हुआ, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ना। अब ऐसे वेट करते करते, सूर्य भगवान का वेट करते करते हमें हो गई थी सुबह। फिर सूरज भगवान ने थोड़े से दर्शन दिए और आंटी ने अपनी पूजा करी स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा चुन्नू भी उठ गया था, ठीक है। मुन्नू सो रहा था क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी थी, पर चुन्नू उठ गया था, हमने उसको ऊपर बुला लिया था। फिर सेम चीज़ हमने ऊपर में भी की, जैसे वहाँ पे दिया था ना, सूप पकड़ाते हैं, फिर एक एक करके सूप दिया जाता है, फिर आंटी उसको टच करती है, अर्घ देते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो अर्घ इनके यहाँ, मतलब जो मैंने देखा, सुबह में अर्घ दिया जाता है, शाम को नहीं दिया जाता। तो इसमें दूध डाला जाता है, तो वो वाली वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंटी को हम सब बारी बारी सूप दे रहे हैं। फिर आंटी ने यहाँ पे हमें वापस से लगाया सिंदूर। तो सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि मतलब ये सिंदूर ऐसे नाक से जो ऊपर लगता है ना, तो अलग लुक देता है भाई, बिहारियों की पहचान है ये, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मेरा छुटकू के सर पे अंकल ऐसे मजाक कर रहे थे कि इसके सर पे रख दे, तो वो भाग रहा था। देखो सुबह सुबह पूजा के नाम पे वो भी उठ गया। जितने दिन मैं उठी हूँ ना, 2-3 दिन पूजा के इस पे, तो मेरा बेटा भी उठा है और उसने तंग नहीं किया, मुझे काम करने दिया। फिर मैंने भी सूर्य भगवान जी को अर्घ दिया।